भाई स्नो पॉइंट ही स्नो पॉइंट है यहाँ पे। इतने स्नो पॉइंट है कि लोग पक जाते हैं। और अपने देसी आए हुए हैं। और भाई अब आ गए ये सिंगल रास्ते, क्योंकि बर्फ टाइट होगी ना, हटा ही नहीं है अभी, ये धीरे धीरे अपने आप ही पिघलेगी लेगी। और भाई हमें जिस चीज़ का डर था ना वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमें उस गुड़िया का ये था कि कहीं उसकी तबीयत खराब या ना हो। भाई महसूस भी नहीं हुआ अब की बार। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ना अब की बार तो एक तो ठंड कम है, क्योंकि धूप निकली हुई है। और भाई जो छोटी सी नदी बता रहे थे ना मैं, ये जो बर्फ़ है ना, जितनी भी स्नो है, ये यहाँ से पिघलती है, इसमें जमा होती है और इससे ओवर होके फिर निकलती है वो वहाँ से। तो भाई इधर से है ना एक दूसरा रोड की कटिंग और कर रहे हैं BRO। वो देखो सामने से, वो मैंने लास्ट टाइम देखा था तब भी वो कटिंग तो हो रही थी, पर अब शायद वो देखो उधर एक टेम्पल भी बना दिया। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई दिया था आपको, हम थे जिस्पा में, और जिस्पा में हम कर रहे थे कार कैंपिंग। और हमारी कैंपिंग की लोकेशन थी इतनी प्यारी और ज़बरदस्त, बिल्कुल रिवर के ऊपर। और भाई बस अभी उठे हैं, सुबह के बज चुके 6 और हमें निकलना है जल्दी, क्योंकि हम जा रहे हैं बारालाचा पास। तो बारालाचा पास के लिए टाइम से निकलना पड़ता है। और यहाँ पे भाई एक दिन जाने का होता है, एक दिन आने का। तो आज दिन है हमारा जाने का, तो अभी जाने के लिए निकलना पड़ेगा। और भाई ये है कुछ व्यू बाहर का। ये रिवर है और वो सामने स्नो पीक, वो भाई की गाड़ी लगी हुई है, हमारे साथ है हंडोरे, और साथ में 2-3 गाड़ियाँ और हैं। वो आज होटल लेके सो रही थी, तो हमने यहाँ कर दिया है। और भाई रात को ठंड जो थी ना वो ज़बरदस्त थी भाई। ये देखो एक वो पहना हुआ मैंने, ऊपर से एक कंबल, और ऐसा इंतज़ाम किया हुआ था कि दूसरा भी रहे। बाहर जैकेट पहन के निकलना पड़ेगा भाई, ठंड बहुत है। तो अभी निकलते बाहर और देखते हैं, करते हैं आज की दिनचर्या शुरू। तो भाई ये देखो कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं सुबह सुबह। और हम भी जो सुस्त होते हैं ना, वो सिर्फ है ना घर पे ही होते हैं। यहाँ तो हम अक्सर मतलब वही 5, 5:30, 6 बजे उठ ही लेते हैं। तो भाई जैसे बाहर ट्रैवल करते हैं तो उठ जाते हैं। और भाई धूप आ रही है, और ये देखो भाई सूरज जब हम वहाँ होते हैं तो इस साइड से निकलता है, और यहाँ से निकल रहा है इस साइड से। और अब चल गई भाई पैकिंग की प्रक्रिया। हमारी प्रक्रिया तो होगी, बस हमें तो इसको बंद करना है और बस हो जाएगा। इसको इस टेंट को लगता है हार्डली है ना, अगर 2 बंदे हो ना तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट, 1.5 मिनट ही लगता होगा भाई। आपने तो कल करवाया है ना, 2 मिनट मैक्सिमम। तो बस भाई ये 2 मिनट लगती है। और आज तो रात को तो हमने विंग्स भी नहीं खोली थी, बस इसको यूं बंद करना है और उसको खींचना, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो भाई करते हैं। और ये देखो जवान लड़के और लड़कियां एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे, मस्त हो गए। हम चलते हैं थोड़ी देर रिवर साइड पे, मस्त हो गए। और भाई जब मैं लास्ट टाइम लद्दाख गया था ना, तो मैंने लगाई थी वहाँ, वो जो पत्थर दिख रहा है ना उसके साथ में वो झूला है लोगों के उधर से इधर आने का। और ये है हमारी रिवर साइड, कुछ बढ़िया से नज़ारे, गजब। ये देखो, तो भाई सूर्य देवता आ गए हैं, अभी 6:45 बजे हैं और नज़ारा बदल गया जैसे ही धूप आई ना। व्यू देखो आप क्या ज़बरदस्त आया है। और इधर ये भाभी वगैरह कपड़े चेंज कर रही है, तो हमने बाथरूम टेंट लगा दिया था। और इधर से नज़ारा देखो भाई, रिवर भी प्रॉपर दिख रही है। ये देखो, और हमारी गुड़िया भी उठ गई है। गुड़िया बेटा, एक गुड़िया, ये देखो एक हमारे पास एक ये छोटी गुड़िया है, एक वो छोटी गुड़िया है ना बेटा। और ये तो अभी उठी है, ये अभी तो गुड मॉर्निंग भी नहीं बोल रही। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग बोलो। नहीं बोलेगी भाई, वो अभी बस अभी मिला नहीं उसे कोई भी, खेल रही है पापा के साथ, है ना। और भाई ये देखो इधर भाभी जी ने खोल दिया किचन, हमें एक ही किचन खोला, क्योंकि सिर्फ चाय पीनी थी। तो इसमें बना रहे हैं चाय अभी, और चाय पी के निकल जाएंगे। और भाई ने अभी ताम झाम बस बाहर फैला रखा है, इसको अंदर करेंगे। हाँ बस अंदर अभी कर देगा, 5-10 मिनट लगेगी भाई को। तो भाई तैयारी होगी चलने की, अब पैक है मामला। कि इस पे आता है भाई मज़ा, नोमैड के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मतलब 1 मिनट में है ना, मतलब 1-1.5 मिनट में टेंट क्लोज हो जाता बिल्कुल। मैं आपको है ना कहीं और आगे करूँगा तो क्लोजिंग की भी पूरी वीडियो दिखाऊंगा भाई कितना टाइम लगता है। तो भाई अब नदी को बोलते हैं बाय बाय। आगे तो कहीं नदी के किनारे शायद मुश्किल ही करेंगे हम कैंपिंग। तो ये रिवर साइड पे थी, इसका अभी देखते हैं। और गाड़ी अपनी होगी रेडी फर्स्ट क्लास, बस इसको रखना और निकलते हैं। भाई चाय तो पिला दो, अब क्या रह गया। तो भाई करते हैं आज के दिन की शुरुआत और लेते हैं अपने भोले बाबा का नाम, हर हर महादेव, और करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट। भाई अपनी दूसरी गाड़ी है और वो 3 गाड़ियाँ भी आ रही है। तो भाई कुछ ऐसा था नज़ारा, और सामने सूरज चमक रहा है तो इसलिए थोड़ा सा वो आ रहा होगा, इफेक्ट दिख रहा होगा वो थोड़ा सा। बाकी ये थी लोकेशन, बड़ी अच्छी है, ज़बरदस्त लोकेशन है। तो निकलते भाई आगे की तरफ। गाड़ियाँ बहुत बहुत ज़्यादा सारी खड़ी हो गई है। ये देखो भाई ट्रक ही ट्रक जा रहे हैं अभी तो, वो तो जा ही नहीं रहे। छोटी गाड़ियाँ तो बहुत कम है, सिर्फ ट्रक ही ट्रक जा रहे हैं। तो भाई देख लीजिए अब ये खूबसूरत नज़ारे। इसके बाद ग्रीनरी मिलेगी नहीं, ना पेड़ कहीं दिखेंगे ना कहीं ग्रीनरी दिखेगी। और ऊपर ऊपर चलेंगे पर हाँ पानी के तालाब, छोटी नदियाँ ये तो मिलती रहेंगी बीच बीच में कहीं हर जगह। पर भाई ये बस यहाँ तक जो दिख रहा है ना आपको, इस अपने पास पे चढ़ना शुरू करेंगे और उसके बाद ये सारी चीजें हो जाएंगी बंद। और भाई ये सामने दिख रहा है दारचा विलेज, ठीक है सर। और भाई अभी है ना आप देखना, यहाँ पे पत्थर ऐसे अजीब तरीके के तो पत्थर है, और ऐसा लगता है जैसे कोई उठा के लाया और तो तब यहाँ रखे गए ये पत्थर। ये देखो जो सामने नीचे दिख रहे हैं ना, ये अजीब ही तरह के पत्थर है। पर ये है कि भाई अब प्लांटेशन बहुत कर दी हर जगह, तो धीरे धीरे ग्रीनरी और आगे तक बढ़ रही है। ये जितनी भी आपको हल्की हल्की हरी दिख रही ना, ये पूरी नई प्लांटेशन है। और भाई असली हिम्मत तो ये करते हैं भाई साइकिलिंग वाले। आप सोचो जहाँ गाड़ी का चढ़ता चढ़ते दम निकल जाता है ना, वहाँ लोग ये साइकिलिंग कर रहे हैं, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। दोनों ही फॉरेनर्स है ये मेरे ख्याल से, हाँ फॉरेनर है भाई दोनों ही। तो भाई लास्ट ईयर तो बैरियर लगा हुआ था यहाँ पे, पर अब की बार ये बैरियर चेंज हो गया मेरे ख्याल से, तभी यहाँ पे एंट्री ना हो रही, आगे ही हो रही है। और ये सारी गाड़ियाँ चली हुई है आगे। तो भाई जो ये ब्रिज है ना दारचा ब्रिज, ये है यहाँ का लॉन्गेस्ट ब्रिज, जो सबसे लंबा ब्रिज है ना वो। और ये देखो यू हैव जस्ट विजिट दारचा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश, दीपक ताल। और भाई ट्रक वालों की इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, कम से कम भी 2 किलोमीटर पीछे से है, और ऐसे ही है। पर मेरे ख्याल से छोटी गाड़ियां साइड से निकल रही हैं, तो हम भी साइड से निकल ही गए। तो भाई अभी अभी खुली है, ये देखो हालत क्या हो रखी है भाई। ट्रक वाले इधर उधर फंसे हुए हैं बस, और अब ये निकल गए तो हम भी निकल ही जाएंगे इनके सहारे। अभी चले, पहले ट्रक को परमिशन ही नहीं दी थी शायद, अभी 8 बजे के बाद ट्रक चलते हैं। और भाई हम तो ऐसे ही साइड कट वट मार मार के ही चल रहे हैं, तो देखो कहाँ करने को होगा, कुछ कोई बोलेगा तो देखते हैं कैसे। पर निकल ही जाएंगे धीरे धीरे, गाड़ियाँ निकल रही है सारी, ट्रक वगैरह सारी गाड़ियाँ निकल रही है। ओ भाई साहब, और गाड़ियाँ धुआं फेंक रही है भाई, क्योंकि एक तो चढ़ाई और ऊपर से ठंड। तो भाई हम तो एक ही सलाह देते हैं, जो बंदे इधर आना चाहते हैं दारचा बैरियर पे, टाइम से पहुँचो, क्योंकि फिर सुबह लग जाती भाई, जितना लेट होते हो उतनी गाड़ियाँ लगती है, उतनी भीड़ लग जाती है, और फिर आप बंदे ऐसे ही खड़े रहते हैं, कोई बेनिफिट होता नहीं। 1 घंटे का काम 3 घंटे 4 घंटे में होता है। तो ये था दारचा बैरियर। तो ये दारचा बैरियर से हमने कर दिया क्रॉस। राइट में जाएंगे तो पास की तरफ चले जाएंगे, सामने जाएंगे ना तो सिंखला टॉप होते हुए, पदम होते हुए निकल जाएंगे। तो हमें जाना है इस रूट पे। ये देखो सामने चीका ये हो गया इस साइड में, और अपना बारालाचा सच्चू हो गया इस साइड में, तंगलंगला और ले। तो हमने पकड़ना है ये रूट, ये सामने। और अब चलते रहेंगे ऐसे ही हाईवे पे फटाफट। तो भाई एंट्री होगी, और अब ट्रकों की लाइनों को क्रॉस करते हुए, और हम फर्स्ट में ही चढ़ गए, तो फायदा ये है कि हम कम से कम इन ट्रकों को ये पास पे तंग नहीं करेंगे। हमें ये ट्रक जितना जल्दी हो सकेगा इनको पास से पहले ही हम कवर कर देंगे। और वैली चल रही है भाई बड़ी मस्त मस्त सी, मजा आ रहा है गाड़ी भी चलाने में। और इधर ये झरना था पिछली बार आया, पर अभी ये जमा हुआ है, तो अभी पिघलना स्टार्ट हुआ नहीं है। तो बहुत सारे बदलाव दिखते हैं हर बार
और भाई रोड चढ़ते वक्त तो सारा मक्खन मलाई, बस ये बीच बीच में कहीं से जो स्लाइड हुई है या कहीं पुल बन रहे हैं ना, सिर्फ उसमें ये थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो इतना एक्सेप्टेबल है भाई, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। बस बाकी सारा सही है। ये देखते हैं अब कैसा रहेगा आगे। मेरे ख्याल से तो आगे से फिर सही है, ऐसे सिर्फ ये इतना टुकड़ा है जहाँ से वो ट्रक जा रहा है ना वहाँ तक, क्योंकि ये एक बड़ा झरना है जो आता ही आता है, कंटिन्यू ही चला होता है। ये देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है ना, जैसे खुद बना रखा, पर ये क्रेट वो लगाई हुई है तो ये उसके ऊपर से गिर रहा है, इसलिए ऐसे लग। बस भाई थोड़ा सा और चल के फिर आ जाएगा जिंगजिंग बार से, और फिर आ जाएगा सीधा अपना बारालाचा पास के लिए। तो बस जिंगजिंग बार पहुंचने वाले हैं। और ये देखो भाई स्नो आनी स्टार्ट हो गई है। तो भाई ये है वो सुंदर सा दीपक ताल, मज़ेदार। पर ये देखो ना, वहाँ से देखो पानी आ रहा है, वो देखो एंड ऑफ, ये पूरी बर्फ पिघलेगी और ये पूरा है ना फुल होता चला जाएगा पूरा ताल, क्योंकि अभी तो ये देखो बिल्कुल कम है ना पानी, धीरे धीरे पानी बढ़ेगा, पूरा फुल हो जाएगा ये, वहाँ तक इस रोड के लेवल तक आ जाएगा, तब और सुंदर लगेगा। अभी तो ये इतना ही भरा है भाई। और ये देखो बीच में बर्फ़ भी तैर रही है, ये देखो है, क्योंकि भाई पानी बहुत बहुत ठंडा मिलेगा। पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। पर लास्ट ईयर में जब आए थे ना भाई, उस टाइम इसमें है ना बिल्कुल पैक थी बर्फ़ ये लास्ट टाइम पे। पर अब की बार थोड़ी ठीक ठाक है, पानी भी भर रहा है, बर्फ़ भी कम है, तो अब ये होके फुल हो जाएगा धीरे धीरे। और अभी चलेंगे आगे, एक और ताल है, वो तो हम चलती गाड़ी से ही दिखा देंगे आपको। पर मस्त है भाई, व्यू देखो इधर से पूरा स्नो पीक्स सब कुछ। और अभी भाई रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले नहीं है, लोगों ने ऐसे ही बस पैक कर रखा है। भाई भी पहुंच गए और भाई वापस नीचे आ गए हैं। नीचे तो क्या आ गए, मतलब थोड़ा सा नीचे आए तो स्नो तो दिखने लगी है, देखो साथ में एक प्यारी सी रिवर। और भाई यहाँ की रिवर का जो पानी होता है ना, बड़ा ही साफ सुथरा होता है। और भाई ये एक स्टेशन आता है दीपक ताल के पास में ही है, जहाँ पे खुल गए हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह, ढाबे वगैरह, तो ट्रक्स वगैरह रुके हुए हैं, क्योंकि भाई ये बेचारे सुबह जल्दी चले होंगे, तो अभी दिक्कत ना आए, इसलिए अपना अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। हम तो निकल गए, हमारी गाड़ी रहेगी पीछे, एक ही गाड़ी है हमारे साथ, सिर्फ हंडूर है, वो देखो दिख रही है पीछे शीशे में। और भाई अब देखो लग रहा है कहीं, मतलब हम वो चढ़ाई कर रहे हैं, मतलब बारालाचा की, धीरे धीरे अब नीचे उतरेगा और फिर अचानक एकदम जिंगजिंग बार से एकदम चढ़ जाएगा ऊपर। तो भाई अब जितना आगे बढ़ोगे स्नो उतनी ही हैवी होती जाएगी। और मेरे ख्याल से शायद इस पहाड़ के पीछे घुसते ही प्योर स्नो के वो आ जाएंगे पीक्स। ये दिखने तो लगी ना सामने, बस शायद 10-15-20 मिनट में आ जाएगी हमारे पास। ये देखो भाई लोग यहीं पे पहली बर्फ दिखी है, बस ये इसी में खुश हो लेते कि भाई बर्फ आ गई। और गुजरात की, राजस्थान की काफ़ी गाड़ियाँ हैं भाई, गुजरात काफ़ी लोग आ रहे हैं अभी, ये झारखंड से है, तो लोग ले रहे हैं भाई स्नो का मज़ा। ये ऑफ रोड तो भाई चलते ही रहते हैं इस पे, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, पर इतना नहीं होता है, मतलब पक्के हैं, पानी वानी आता रहता है, पर चलती रहती है गाड़ी। और भाई इधर है ना देखो काफ़ी लोग, काफ़ी ढाबे खुलने लगे, देखो ना जिंगजिंग बार वाले आ गए ढाबे, जिंगजिंग बार, ये है जिंगजिंग बार के ढाबे। आगे आएगा वैसे वो है जिंगजिंग बार, जो आगे दिख रहा है ना उधर, वो है एग्जैक्टली जो वो है। ये तो वैसे ही खोल के लोगों ने वो कर दिया, जो पुराने ढाबे होते थे वो वहीं होते थे। तो ये आ गया भाई, यहाँ से बारालाचा पास रह गया अपना 21 किलोमीटर, सरचू है 53 किलोमीटर, तंगलंगला 196 किलोमीटर। जो देखा भाई वही था जिंगजिंग बार, और आगे तो भाई नज़ारे ही नज़ारे, आगे तो मौजा ही मौजा आ रही है बस। तो भाई यहाँ से सरचू है 52 किलोमीटर और बारालाचा है शायद 22-25 किलोमीटर। तो कोई खास नहीं, मतलब कोई इतनी परेशानी आएगी नहीं, पर स्नो स्टार्ट देख लो आप कैसी हो गई अब भाई। जिसको रोहतांग में नहीं दिखी वो आ जाओ भाई इधर, जो रोहतांग नहीं जा पा रहे तो इधर आ जाओ, बारालाचा पास भी पहुंचने की जरूरत नहीं, रास्ते में ही मिल जाती है। ये देखो भाई अभी तो प्लेन ही चलते रहते वहां तक तो, और वहां से फिर चढ़ाई शुरू होती है बारालाचा पास की, और फिर एकदम हाइट बनती है। मजा आने वाला है भाई, खूब सारी स्नो देखने वाले हैं भाई। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया हुआ है ना भाई,
कि भाई एक दिन वहाँ से जाएगी, एक दिन यहाँ से जाएगी। बहुत बहुत अच्छा डिसीजन है। एक तो देखो बिल्कुल ट्रैफिक नहीं, क्योंकि सारी गाड़ियाँ सिर्फ जाने वाली है, हमें ओवरटेक करना है, सामने वाली गाड़ी को साइड नहीं देना, तो सबसे मस्त है भाई। गवर्नमेंट करती है ना कुछ सोच के। हमें लगता है कि यार हमारे टाइम पे ऐसा हो गया, यार जाने नहीं दे रहे, पुलिस परेशान कर रही है, प्रशासन परेशान करता है। नहीं भाई, होता दूसरे लोगों की सुविधाओं के लिए। देखो सबका ध्यान रखना जरूरी है, तो इसीलिए डिसीजन मैं तो 100% मानता हूँ कि होना ही चाहिए। तो क्या है, एक दिन यहाँ से गाड़ियाँ जाती है, एक दिन वहाँ से गाड़ियाँ आती है। तो आज गाड़ियों का जाने का दिन है, तो भाई कहीं कोई ट्रैफिक नहीं, बढ़िया मस्त चल रहे हैं। सिर्फ ट्रक्स को जो बचे हुए थे उनको ओवरटेक किया और निकल गए बस। ये भाई दूसरा पॉइंट है जिंगजिंग बार का। एक जहाँ से जिंगजिंग बार शुरू होता है, एक ये पॉइंट है जहाँ पे जिंगजिंग बार खत्म हो जाता है। तो ये दोनों ही पॉइंट दिखा दिया आपको, पीछे भी। और अब चले जाएंगे ऊपर, अब हम चले जाएंगे बारालाचा पास की तरफ। यहाँ तक था जिंगजिंग बार। देखो भाई हर जगह नए नए बड़े पुल बन रहे हैं, सॉलिड वाले। और ये है पुराना पुल, देखो आप कैसा बना रखा है, गड़गड़ गड़गड़ गड़ वाला है। और ये देखो ना भाई, पानी आता है बर्फ का बिल्कुल ठंडा। तो भाई नज़ारे देखो, क्या नज़ारे आ गए हैं, बेहतरीन। मतलब बयान नहीं होते। हनोरे भाई को है ना थोड़ी सी तकलीफ हो रही है ऑक्सीजन की, पर मैंने उनको बोला नहीं, नॉर्मल है, नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। रास्ते में रुकेंगे, उनको एक छोटा सा देंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी है एकदम हाइट लेने की बजाय। तो थोड़ा सा 10-15 मिनट का इनको रेस्ट देंगे और फिर दोबारा निकलेंगे हम। और भाई बर्फ़ चल गई है धीरे धीरे, 3-3, 4-4 फुट हो गई इधर से। और अब जितना आगे बढ़ेंगे उतनी बर्फ़ बढ़ती चली जाएगी। भाई ये पूरी नदी जम गई है। ये नदी अब जैसे जैसे गर्मी आएगी ना, वैसे वैसे पिघल के चलना शुरू कर देगी। आगे जो ताल है ना वो दिखाते हैं, उस ताल से आगे पूरी जमी हुई है, देखो। और ये देखो भाई ऊपर जो चल रहे हैं ना, वहाँ जाएंगे। ऐसे अब चढ़ाई शुरू हो गई है, पर भाई ये चढ़ाई कोई खास इतनी परेशान करती नहीं है बारालाचा की, बिल्कुल मतलब नॉर्मल ही है। और दूसरी बात, इतनी गाड़ियाँ नहीं है ना, तो दिक्कत नहीं है। स्नो का अपना ही आलम है भाई, फीलिंग अलग ही होती है। पर अभी इतनी ठंड हुई नहीं है, ऊपर जैसे जैसे चढ़ेंगे ना तो ठंड होगी भाई। और ये भी एक कारण है भाई, बीच बीच में आप देखो बिल्कुल है ना, बर्फ इतनी काटी हुई है कि भाई सिंगल गाड़ी निकल सके। यहाँ तो डबल है, पर पीछे जो थी ना वो ऐसी थी, बिल्कुल सिंगल ही गाड़ी निकले। और ये देखो भाई नीचे से रोड दिख रहा है आपको। अपने भाई जो लोग घूमने आते हैं ना, वो तो कहीं भी गाड़ियां लगा के बस स्नो दिख गई तो स्नो में फोटो फोटो, यही होता है बस। खुद के एंजॉय से ज्यादा फोटो। और भाई जब ये ऐसे ऐसे रास्ते आते हैं ना, ये ऐसा मारते हैं। ये देखो पूरा नाला आ गया है, और जो जमा हुआ है ना वही नाला है। और ये देखो भाई इधर पूरे बर्फ में से ही निकल रहा है नाला। और इधर ये देखो, बाइक वालों ने बेचारे ने जूते निकाले हुए थे भाई। ये देखो भाई, स्नो पॉइंट ही स्नो पॉइंट है। यहाँ पे इतने स्नो पॉइंट है कि लोग पक जाते हैं। और अपने देसी आए हुए हैं। भाई हम पहुंचने वाले बारालाचा पास, और यहाँ से पड़ रहा है सिर्फ 6 किलोमीटर के आसपास रह गया है। इस पास में चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई, ना कोई ऐसी मतलब ऑक्सीजन की उस टाइप की कोई समस्या हुई। तो बहुत मस्त चल रहा है। और भाई प्लीज़ है ना, ब्लॉग्स कैसे लगते हैं बता दिया करो भाई, कमेंट्स कर दिया करो बीच में, और सब्सक्राइब कर लिया करो भाई। आपके पैसे नहीं कटते सब्सक्राइब करने में भाई। अगर आप चाहते हो ना आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर व्यू हम दिखाते रहे, तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे और हम भी आपको और बेहतर दिखाने की कोशिश करते रहे।
ये देखो रोड भी थोड़ा थोड़ा खराब आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्नो कम से कम 7-8 महीने रहती है ना। तो और स्नो बिल्कुल मतलब ये मान लो तारकोल सीमेंट वाली को तो बिल्कुल जीम जाती है, खा जाती है। हर साल रोड बनाते हैं फिर टूट जाता है इनका बेचारों का। और मैं तो बिहार वालों की हिम्मत मानता हूँ भाई, ऐसी टफ कंडीशन में ये सिर्फ रोड बना ही रहे हैं ना, इतना ही बहुत है भाई। तो भाई ये है सूरज ताल, वो पीछे वाला था दीपक। दीपक और सूरज दोनों ही रोशनी के प्रतीक है, तो दोनों को दिखा दिया। ये अभी पिघली नहीं है, ये पिघल जाएगी बहुत ही जल्दी। क्योंकि यहाँ पास की समस्या हो जाती है अक्सर, तो पहले गाड़ी को दे देते पास और फिर दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये भी मतलब ये मान लो अभी तो 10-15% ही पिघला है, पर ये पूरा पिघल जाएगा बहुत ही जल्दी। और भाई जो छोटी सी नदी बता रहे थे ना मैं, ये जो बर्फ़ है ना, जितनी भी स्नो है, ये यहाँ से पिघलती है, इसमें जमा होती है और इससे ओवर होके फिर निकलती है वो वहाँ से। तो ये काफ़ी बड़े, ये जितने छोटे दिख रहे हैं ना आपको, ये धीरे धीरे इसकी हाइट, पानी भरता रहेगा, इसकी हाइट बढ़ेगी, फिर एक लेवल पे आएगा और उस लेवल से पानी फिर आगे निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखो बिल्कुल आना शुरू हो गया ना धीरे धीरे, क्योंकि अभी बर्फ़ पिघलनी स्टार्ट ही हुई है। थोड़े टाइम के बाद ये पूरा मस्त हो जाएगा, बिल्कुल ब्लू पानी होता भाई। इसका कलर देखो आप पानी का, बिल्कुल साफ सुथरा। ये देखो भाई, जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे इसकी हाइट, स्नो की हाइट बढ़ती चली जाएगी साइड में, और आगे लास्ट में देखना कितनी होगी। भाई लोग कह रहे हैं अब की बार स्नो ज़्यादा हुई है, जहाँ तक मैं इसको देख पा रहा हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि अब की बार स्नो कम हुई है। क्योंकि भाई लास्ट टाइम में जो हमने गलियाँ देखी थी ना इतनी हैवी, अब की बार इतनी हैवी पीछे दिखी नहीं है। और भाई पिछली बार तो हम यहीं से चढ़े थे और यहीं से वापस उतर गए थे, बट अब की बार हम जाएंगे कारगिल होते हुए कश्मीर। और भाई ब्लैक आइस अभी भी बनी हुई है, देखो साइड में बिल्कुल पानी जम गया है। तो टेम्परेचर तो है भाई डाउन में। भाई चलाने में गाड़ी दिक्कत नहीं, पर ये जो इस टाइप के आते हैं ना रोड, बिल्कुल ही डेड कंडीशन में, ये परेशान कर देते हैं भाई, बिल्कुल ही डेड। जब होते हैं ना बिल्कुल डेड होते, नहीं तो बिल्कुल साफ रोड है सारे। पर पासिस पे वैसे भी भाई थोड़े बहुत रोड तो टूटे होते ही हैं, तो इतना माइंड नहीं करना, क्योंकि भाई इन पे बर्फ़ 8 महीने 9 महीने बर्फ़ रहती है, तो कहाँ से बेचारे रिपेयर भी करें इनको। और भाई अब आ गए ये सिंगल रास्ते, क्योंकि बर्फ़ टाइट होगी ना, हटा ही नहीं है अभी, ये धीरे धीरे अपने आप ही पिघलेगी। क्योंकि जितनी उसने वो आती है ना मशीन, वो कटिंग कर रहे थे। यहाँ से देखो भाई, यहाँ से भी दिख रहा है दीपक ताल वो सामने, और हमारे से आगे वाली गाड़ी में जा रहा है भाई ट्रांसफार्मर, कहीं का जल गया होगा तो उसको लेके जा रहे हैं। क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी भाई अभी स्टार्ट होता है इस साइड से, तो लेगा नहीं तो फिर उधर से ही रहता है भाई, अपना कारगिल होते हुए आते हैं। पर अब कोशिश कर रहे हैं कि 12 महीना ये खुला रहे, कम से कम आर्मी के लिए। और गाड़ियों की लगती है भाई जान यहाँ पे, और ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकते, क्योंकि पीछे से भाई बैक टू बैक ट्रक्स वगैरह आते रहते हैं, तो समस्या हो जाती है अगर वो करोगे तो। इधर से देखो, और ऐसे चलता भाई, देखो कैसे पिघल रही बर्फ, और साइड में देखो जमी हुई है बिल्कुल शीशे की तरह, और पानी आ रहा दबा के पूरा भर के। और यही रात को ब्लैक आइस बनाता है, इसीलिए रात को यहाँ से जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ दिन में जा सकते हो। अभी नज़ारे ही नज़ारे हैं भाई इस रोड पे, तो जहाँ तक भी जाओगे। और भाई की दिल्ली की गर्मी वालों, तो भाई वीडियो में ही देख के कुछ ठंडक महसूस कर लो स्नो की। अरे भाई बड़ा बुरा हाल था। और अब देखो भाई कैप नहीं उतर रही ना दिन में ना रात में, और ऊपर तो जैकेट पहनी हुई है मैंने अभी। आप ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, इनर पर डाला हुआ है, इनर के ऊपर ये डाला, और इसके ऊपर जब निकलूंगा तो जैकेट निकाल पहनूंगा। और भाई ये तो तब है कंडीशन जब हवा नहीं चल रही, हवा चलेगी तो इससे भी बुरा हाल है, ग्लव्स वगैरह सब कुछ पहनने पड़ेंगे। तो भाई लो फीलिंग ले लो, मजे ये है फुल। और पहुंचने वाले हैं हम भाई पास पे। ये देखो, ये है वो पास जिसके लिए लोग मरते हैं, 12 लाचा पास। इधर लगाएंगे हम अपनी गाड़ी। अब की बार हम लकी हैं कि ना इतनी ठंड है, क्योंकि ठंड इसलिए नहीं है, हवा नहीं चल रही, क्योंकि हवा अगर चली होती ना
तो भाई 1 मिनट भी बाहर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। और ये देखो भाई, ये खड़ी है अपनी गाड़ी, ये है बारालाचा पास का बोर्ड। ये देखो बारालाचा पास 4850 मीटर, और जो आगे वाला आएगा वो और हाइट पे आएगा। और हंडोरे भी पहुंच ही गए, गिरते पड़ते जैसे तैसे। हाँ, नहीं भाई मजेदार था। और भाई हमें जिस चीज़ का डर था ना वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमें उस गुड़िया का ये था कि कहीं उसकी तबीयत खराब या ना हो। भाई महसूस भी नहीं हुआ अब की बार। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में है ना, अब की बार तो एक तो ठंड कम है क्योंकि धूप निकली हुई है, और भाई हवा नहीं है। हवा ना होने के कारण है ना, मस्त मज़ा आ रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बेहतरीन लग रहा है। अब तो ऐसा कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ आधा 1 घंटा धूप सेक ले। नहीं तो भाई पिछली बार भाग भाग भाग, और भाई ऐसे सांस फूल रहा था। देखो सांस तो फूलेगा आगे धीरे धीरे, पर इतना नहीं फूलेगा जितना मेरा लास्ट टाइम में मुझे लग रहा है जैसे। और भाई निकलते हैं अब यहाँ से, और आगे देखते हैं। सरचू रुकेंगे जब तक हमारी दूसरी गाड़ियाँ भी आ जाएंगी पीछे से, और फिर सरचू से आगे का डिसीजन लेंगे हम। तो अब निकलते हैं आगे की तरफ। भाई इधर से है ना एक दूसरा रोड की कटिंग और कर रहे हैं BRO। वो देखो सामने से, वो मैंने लास्ट टाइम देखा था तब भी वो कटिंग तो हो रही थी, पर अब शायद वो देखो उधर एक टेम्पल भी बना दिया, और उससे आगे रास्ता बनाएंगे और वो सीधा नीचे नीचे चला जाएगा। वो ऊपर ये पास भी नहीं चढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये पास फाइनल था। देखो पास का मतलब होता है उस एरिया की सबसे टॉप हाइट, तो ये सबसे टॉप हाइट थी, ये हमने क्रॉस कर ली। अब हम जाएंगे नीचे की ओर। तो ये देखो भाई कैसे नोकीले बने हुए हैं ना, इसलिए बने हुए क्योंकि बर्फ अब जैसे धूप लगती है तो ये पिघलती है, तो ये पिघल के इसके आगे देखो कैसे नोकीला बना। और वैसे वाला जो जमता है ना वो भी नहीं जमा हुआ। अब की बार ठंड कम है भाई, रियल में जो मेरे को लग रहा है वो ठंड कम है, क्योंकि पिछली बार तो यहाँ जगह जगह वो नोकीले वो बने हुए थे, और भाई जाम लग रहा था बार बार। अब की बार उतरते वक्त देखते कहीं लगा होगा, तो अभी तक तो नहीं लगा होगा, क्योंकि अब तो हमें ये उतरना ही है और सरचू पहुंच जाएंगे हम। तो भाई ये है यहाँ की जर्नी, बड़ी ही मज़ेदार और मनमोहक है। सब लोग ये सोचते हैं यार कोई साथ में हो ना तो और मज़ा आता है, यार दोस्तों के साथ जाओ तो और मज़ा आता है। पर भाई जो मज़ा सोलो चलने का है ना वो अलग ही है भाई। कोई टेंशन नहीं, जहाँ दिल करता है वहाँ रोको, जो दिल कर रहा है वो सोचो। नहीं तो भाई अगर ग्रुप में जाते हो ना तो जो दिल कर रहा है वो सोचने भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि बीच में बोलते रहते, कभी कुछ, नज़ारों का प्रॉपर आनंद नहीं लेता। अकेला बंदा जो नज़ारों का एंजॉय करता है ना वो मज़ेदार है भाई। मैं अकेला फील करता हूँ। अगर हम पिछली बार लास्ट टाइम 2 थे ना तो मैं आधी चीज़ों को मिस कर रहा था, लेकिन अभी मैं सोलो हूँ ना तो मुझे हर चीज़ बिल्कुल आराम से उसका एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मज़े लेते हुए जा रहा हूँ। और ये देखो भाई, ये दिख रहा है भाई हालत रोडों की, ऐसी हालत भी आती है, पर वो बीच बीच में है, ज़्यादा नहीं है, बीच बीच में है।